हाय वेरी वार्म वेलकम टू बैंकर्स स्किल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस सेशन में हम रीजनिंग के सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसबीआई पीओ के एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, बिना देरी किए हुए समझते हैं। इसमें हमारा जो सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो कितने टॉपिक रहते हैं, क्या मेजर टॉपिक हैं, किन में ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है, क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी क्या है कि एसबीआई पीओ का एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो उसके रिगार्डिंग उसके उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करना हो, बिकॉज ज्यादा टाइम तो है नहीं। अभी आउट हुआ है, मतलब कि ये अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें। देखो, रीजनिंग में ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है, ठीक है। टॉपिक ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक हो, आपको बहुत सारे 20-25 टॉपिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम टॉपिक हैं और बहुत कम टॉपिक में आपको बस प्रैक्टिस अच्छा करना होता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है, राइट। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं पहले सिलेबस को, देन स्ट्रेटजी समझेंगे, और जैसे भी हमारे पास टाइम रहता है थोड़ा बहुत तो हम और डिस्कस करने वालेंगे, कोई ना कोई टॉपिक भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा मेजर टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज प्री एज वेल एज मेंस में ही पूछे जाते हैं। इन्हीं टाइप का टॉपिक रहते हैं, राइट। तो ये है पहला टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक, राइट। देन नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, देन रैंकिंग है, ऑर्डर रैंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, देन डायरेक्शन है, देन अल्फाबेट टेस्ट है, इनइक्वालिटीज है, कोडेड इनक्वालिटीज भी होता है, इसके बाद ब्लड रिलेशन है, राइट। देन सिलोजिज्म है, और सीटिंग अरेंजमेंट, देन पजल, देन डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, टेबुलेशन, इनपुट आउटपुट। तो कुछ इस टाइप के मेजर टॉपिक हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं 15, है ना। थोड़े बहुत कम ज्यादा, मतलब 14 चैप्टर हैं टोटल। 14 चैप्टर, 14 टॉपिक हैं। अब 14 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया, देखो 14 टॉपिक, सपोज मान लिया कि मैंने कि एक टॉपिक को आप 4 डेज दे रहे हो, कितना 4 डेज दे रहा हो। 4 डेज अगर एक टॉपिक को अच्छे से दे रहे हो तो आपका, लेकिन इनमें सभी को 4 डेज देना नहीं है ना। लेकिन एक एवरेज मान लेता हूं कि वन टॉपिक को आप कितना दे रहे हैं, 4 डेज। अब 4 डेज अगर वन टॉपिक दे रहे हैं तो 14 टॉपिक हमारे पास, तो 14 4 जा कितना होता है 56। तो 56 डेज में आपका बिल्कुल रीजनिंग इतना अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारी चीजों को लेके चलना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और देखो ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है सिटिंग अरेंजमेंट में और पजल में, बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और इजिली बन भी जाते हैं। देखो इनके बिना कुछ भी नहीं है, इनके बिना अगर आप सोचते हो कि एग्जाम में क्रैक कर सकता हूं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। अगर सपोज गलती से कहीं प्री हो भी गया तो मेंस नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली प्री भी नहीं होगा, बिकॉज 3 to 4 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ही सेट होते हैं, राइट। 3 to 4 सेट। तो 3 to 4 सेट मतलब कि, और ऐसा कह सकते हैं 20 to 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स, या 15 से लेकर 25 मार्क्स तक पजल के ही आते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों को मिला के। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना होता 35, और अगर 25 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ही आ गया तो ओनली 10 मार्क्स ऐसा होंगे जो कि इन टॉपिक पे आएगा, ठीक है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं 20 मार्क्स का ये हो जाएगा, 5 मार्क्स का आकर स्लोजिज्म आ जाएगा, कुछ ब्लड रिलेशन 1-2 आ गए तो, और रैंकिंग आ जाएगा 1-2 तो, है ना। कुछ इस टाइप के रहता है। इसके बाद इनइक्वालिटीज आ गए तो 3 से 4 5 भी आ सकते हैं। लेकिन एसबीआई पीओ में ज्यादा से ज्यादा टारगेट आपको रखना है पजल्स का और सिटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद स्लोजिज्म आ सकता है, और आपका इनइक्वालिटीज कोडेड वाला भी आ सकता है, राइट। डेटा सफिशिएंसी, ये ज्यादा ये फोकस एरिया रहते हैं और स्कोरिंग एरिया रहता है, ठीक है ना। आए बात समझ में क्या कैसे आपको करना है, ठीक है ना। तो कम से कम टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को आपने अगर अच्छे से 50 से 60 दिन दे दिया, 50 से 60 दिन दे दिया तो आपके ये पूरे टॉपिक आपके मुट्ठी में हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं आने वाला, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सारे
चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, है ना, वन बाय वन। पहले एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से। जो नहीं आ रहा, जो बिगिनर है उसको भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस उनको थोड़ा सा बिलीव करके चीजों को चलना है और उसको सॉल्व करते हुए चलना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो इस टाइप का आपका सिलेबस है रीजनिंग का, ये हमारा। और स्ट्रेटजी में आपको बताया, इसके बाद क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज स्टडी करना है। टॉपिक्स वाइज स्टडी करने के साथ साथ टेस्ट लगाना नहीं भूलना है। जैसे कि आज हमने अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, देन रैंकिंग का। मतलब एक आप चाहो तो एक दिन में एक टॉपिक इजिली, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है इजिली कंप्लीट हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक हो गया, रैंकिंग हो गया, राइट, आराम से अगर आप टाइम देते हो तो इजिली हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन भी हम समझते हैं टाइम वेस्ट कम करते हुए, बिकॉज टाइम कम है और एग्जामिनेशन भी आ ही रहा पास में, दैट्स वाई हमको सारी चीजों को लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से। डायरेक्शन हमारा, हमने पहला टॉपिक लिया है डायरेक्शन। डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन मतलब आपने सुना होगा, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन सेंस मतलब होता है दिशा। दिशा मीन्स व्हाट, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। तो जो मेजर की बात करें, डायरेक्शन हमारे 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे मेजर डायरेक्शन है, इन्हीं डायरेक्शन होते हैं। इसके बाद इनके मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक और डायरेक्शन जिसको हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। ये क्या है, हमारे सब डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, इंक। तो ये यहां से और इनके बीच में जो डायरेक्शन, इनको बोला जाता है सब डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगा, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होगा। तो इस प्रकार के हमारे मतलब कि मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन सबको मिला के हमारे पास मेनली 8 डायरेक्शन होते हैं। 8 डायरेक्शन, ठीक है ना, 8 डायरेक्शन। आई बात समझ में। एक और बात देखो, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, पहला तो टर्न एंड रोटेशन बेस्ड। टर्न एंड रोटेशन बेस्ड, टर्न एंड रोटेशन बेस्ड मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने लिए बताया था कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट हुआ। अब इसमें रोटेशन, टर्न मतलब कभी बोला कि लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट राइट। अगर आप कभी भी जब राइट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ऐसा ऐसा जा रहा ना, ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, राइट टर्न कोई भी लेगा तो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन होगा। और अगर वो नॉर्थ की तरफ मतलब सर्कल की बात करें, सर्कल है, ऐसे घुमाए, ऐसे कोई घूमेगा तो वो कौन सा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, राइट। और यदि कोई इस तरह घूम रहा है, ऐसा लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसा हो, तो ये होता है क्लॉक बाई डायरेक्शन। व्हाट, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या रोटेशन टर्न बोल सकते हैं, या रोटेशन बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, मतलब कि राइट साइड गया तो क्या हुआ, यहां लिख देते हैं राइट साइड। अगर राइट साइड राइट टर्न लिया तो क्या हुआ, राइट टर्न इज इक्वल टू आपका क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज। व्हाट, एंटी क्लॉक वाइज। इसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ तो ये जाएगा क्लॉक बाई डायरेक्शन। व्हाट, क्लॉक वाइज मूव, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई यहाँ गया, फिर इसके बाद राइट लिया, टेन लेफ्ट लिया, नॉर्थ लिया, वेस्ट लिया, सब कुछ दिए रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले एक है पजल डायरेक्शन, मतलब पजल डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब कि एक पजल दे देता है, एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया, बड़ा सा एक कोई पैराग्राफ दिया, उसमें पजल टाइप के फॉर्म में रहते हैं, उसमें सारी चीजें पूछी जाता है कि ये बैठा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ सारी चीजें पजल के बेस में। इनके बाद फिर इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है इस बेस में। और नेक्स्ट है हमारा कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन में क्या रहता है, कोडेड डायरेक्शन में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा जाता है कि परसेंटेज मतलब ए इज 5 मीटर लेफ्ट या नॉर्थ ऑफ बी, कुछ इस टाइप का। तो ये इसका मतलब ये हुआ, और डिवाइड मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ, एट द रेट मतलब क्या हुआ, इस टाइप की, इनको बोला जाता है कोडेड डायरेक्शन।
तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एसबीआई पीओ के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे चेक के करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन के साथ समझेंगे जहां जहां भी, और सारी चीजों को हम क्वेश्चन के साथ ही और डिस्कशन करते चलेंगे, जहां रिक्वायरमेंट होगा ट्रिक की, शॉर्ट ट्रिक के सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ ही, राइट। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिया है, ये डायरेक्शन है 1 से 3 तक के लिए, 1 से 3 तक क्वेश्चन के लिए क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। डेटा को, जो डेटा दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको बताना है। तो क्या लिखा है, पॉइंट एस इज 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। तो पी कहां पे, वी डोंट नो। पी कहां पे, वी डोंट नो, बट पी इज व्हाट, वेयर। पी जहां भी है उससे एस कहां पे है, 20 मीटर नॉर्थ में है, सॉरी 40 मीटर नॉर्थ में पी से। तो अगर सपोज मैंने पी को यहां पे लिया, पी एक पर्सन है और एक पी का प्लेस यह हो गया, राइट। अगर पी यहां पे है तो पी जहां भी है, पी से नॉर्थ में, नॉर्थ कहां पे आता है, इसका सीधा, राइट, इसका सीधा मतलब इधर। तो इधर यहां पे कौन होगा, यहां पे है एस। एस कहां पे है, 40 मीटर नॉर्थ, कितना 40 मीटर, यहां पे मैंने लिख दिया 40 मीटर, ऐसा में एस, पॉइंट एस इज 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। इस टाइप का सॉल्व हुआ। इसके बाद क्या हुआ, पॉइंट क्यू इज 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। एस जहां भी है, एस से वेस्ट में, एस से वेस्ट में कौन है, क्यू, कितना 15 मीटर, तो वेस्ट यहां पे आएगा, यहां, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, कौन, क्यू। तो क्यू है 15 मीटर वेस्ट किससे, एस से। तो यहां तक हमने ले लिया ये। इसके बाद क्या, पॉइंट यू इज 25 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट एस। एस से यू कितना है, 25 मीटर वेस्ट है, तो एस यहाँ पे 25 मीटर कौन होगा, यू। तो देखो 15 मीटर तो ये है, तो 10 मीटर और यहाँ चल जाएगा भाई, ये 10 मीटर और यहाँ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, यू। यहाँ पे आ जाएगा कौन, यू, सिंपल बात है। तो कहां तक ले लिया हमने, यहां तक हो गया। इसके बाद पॉइंट टी इज 20 मीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू से 20 मीटर साउथ में कौन है, टी है। तो ये 40 है तो इसका हाफ होगा टी, राइट। तो ये हो जाएगा 20 मीटर, खत्म बात। देन आफ्टर पॉइंट आर इज 15 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। टी से ईस्ट में 15 मीटर, तो ईस्ट कहां पे आएगा, ईस्ट यहां पे आएगा, यहां पे हो जाएगा 15 मीटर, कौन है, आर। तो यहां पे अपना हो जाएगा आर, ये हुआ आर, ओके। एंड पॉइंट वी इज 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। पी के वेस्ट में, पी के वेस्ट में, पी कहां पे, ये है, पी के वेस्ट में, यहां, पी के वेस्ट में 15 मीटर कौन है, वी। तो कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन का, ये जो हमारा सॉल्यूशन था इस टाइप का बनेगा। अब ये एक टाइप का पजल बेस्ड में है, ऐसा बोल सकते हैं, टाइप पजल टाइप में है, लेकिन बहुत आसान है, राइट। अब इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को समझते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे हमको सॉल्व करना, क्या अप्रोच रखना है। तो ये हमारा बन गया हमारा पूरा कंप्लीट सेट। अब इसमें क्वेश्चन पहला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट आर इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में से इनमें से कौन सा है, एस टी आर, टी वी आर, एस टी आर। तो एस कहां पे है, एस टी आर नहीं है, देन ये क्या है, टीवीआर। टीवीआर कहां है, टी वी आर कहां पे, यहां पे, ये भी नहीं है, ये भी गलत हुआ। देन एस, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, एस क्यू वी, एस क्यू वी, एस कहां पे, एस यहाँ पे, एस क्यू वी, ये भी नहीं है, वी बिकॉज यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट टी वी क्यू, टी वी क्यू, टी वी क्यू, टी कहां पे, टी वी क्यू, यस दिस इज व्हाट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से, टी वी क्यू आएगा समझ में। नेक्स्ट, P इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू R। R से P कहां पे है, R से P कहां पे है, तो R कहां पे पहले देखते हैं, R यहां है, R से P कहां पे, R से P उसके नीचे है, नीचे मतलब साउथ, खत्म बात, साउथ में, R से P साउथ में है। देन इफ अ पर्सन वॉक 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट यू, यू से कोई पर्सन ईस्ट में जा रहा है, कितना 10 मीटर, 20 नहीं 10 मीटर। इफ अ पर्सन वॉक 10 मीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट यू, यू से 10 मीटर ईस्ट में जा रहा है, कहां पे, ईस्ट में। तो यू कहां है पहली बात तो, अब यू से 10 मीटर है, मतलब यहीं पे आ गया कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है एंड देन टेक राइट, बिल्कुल राइट ले लिया। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट वुड बी रीच फर्स्ट, तो कब कहां पहुंचेगा सबसे पहले, ठीक है।
अब ये पर्सन यहां से चला, यू से 10 मीटर तक यहाँ आ गया, अब राइट लिए तो राइट इसका यहाँ होगा साउथ की तरह। अब साउथ की तरफ मूव किए तो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेगा, टी की जगह पहुंचेगा, टी के पास पहुंचेगा। इसका मतलब किस पॉइंट पे पहुंचेगा, टी के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये था हमारे 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन का आंसर। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आसान है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंप्रीहेंड करना। जितना अच्छे से आप कंप्रीहेंड कर पाएंगे और जितना जल्दी से कंप्रीहेंड कर पाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बिकॉज हमको चाहिए स्पीड, एग्जाम में हमको चाहिए और स्पीड हमारा आता है राइट अप्रोच, क्या होता है राइट अप्रोच एंड प्रैक्टिस से। राइट अप्रोच और प्रैक्टिस से, तो राइट अप्रोच तो हम सिखा ही रहे हैं और प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज को रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग पे ज्यादा फोकस करना, बिकॉज रीडिंग से सब कुछ होता है। अगर आप अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप इजिली कर सकते हैं, नो डाउट। राइट, तो कंप्रीहेंडिंग पावर सबसे पहले आपको डेवलप करना, और कंप्रीहेंडिंग पावर डेवलप कब होगा, जब आप उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे कोई भी चीजों को। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ का पढ़ना है या इसका पढ़ना है, कुछ भी रीडिंग करो। आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक पढ़ोगे तब भी आपकी कंप्रीहेंडिंग पावर डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी। पढ़ना आने से कुछ नहीं होता, आप उसको कितने स्पीड पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से एब्जॉर्ब मतलब समझ पा रहे हो कि क्या पूछ रहा है। राइट है, क्या समझाना चाह रहा है कोई भी। आप कोई भी बुक ले लो इंग्लिश में, ठीक है, अब उन सारी चीजों को पढ़ना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 to 5 के लिए है और 2 क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पॉइंट क्यू इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। पी वही वाली बात है, पी जहां भी है उससे 20 मीटर नॉर्थ में क्यू है, 24 मीटर, कितना 24 मीटर नॉर्थ में क्यू है, कुछ इस टाइप का। राइट, अगर पी यहां तो इसका पी का नॉर्थ इधर हुआ सीधे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अभी मैंने ये पजल वाला बता रहा हूं, मतलब कि कहां से कौन सा पजल और डायरेक्शन वाला, पजल एंड डिस्टेंस वाला सेकेंड जो पार्ट था उसके बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे 1 बाय 1 हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको समझते हुए चलना है। ऐसा समझ में, तो पी से क्यू का 24 मीटर नॉर्थ में है। राइट, तो यहां ये तो हमने देखा। इसके बाद पॉइंट टी इज साउथ, टी इज 20 मीटर, पॉइंट टी 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। एस जहां भी है, एस जहां भी है उससे 20 मीटर नॉर्थ साउथ में कौन है, टी है। लेकिन एस का जिसे कोई लिंक नहीं, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा टाइम के लिए स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। पॉइंट टी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट यू। तो यू का भी अभी हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कहां से है टी और यू का, दैट्स वाई इसको भी थोड़ा स्किप करते हैं। देन पढ़ते हैं पॉइंट वी इज द 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। ये भी हमको थोड़ा सा अभी मिसिंग है, बिकॉज बी कहां पे आर कहां पे अभी हमको नहीं पता, हमको तो पी क्यू और पी लिखा है, इसलिए हम उसी को फाइंड करेंगे। तो पॉइंट डब्ल्यू इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट यू, ये भी थोड़ा सा भूल स्किप करते हैं। देन पॉइंट आर इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट ऑफ क्यू। तो ये है हमारे लिए हमको जो जरूरत है वो वाला पॉइंट। पॉइंट आर कहाँ है, 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो क्यू यहाँ पे, क्यू से 14 मीटर किस पे, ईस्ट में कौन है, आर है। तो आर कहीं पे यहां आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। अगर आर से दिया है तो आर वाले और वैल्यू कहां पे है, आर ये है। पॉइंट वी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर। तो आर से 8 मीटर नॉर्थ में, 8 मीटर नॉर्थ में वी हो जाएगा। राइट, तो हमारा कौन कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। राइट, इसके बाद कौन सा हो गया, 8 मीटर वाला, मतलब कि ये वाला भी हो गया, ये हो गया। अब वी का देखते हैं, वी से रिलेशन क्या है, आर से हो गया। इसके बाद एस से, ये है पॉइंट एस इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ वी। वी से 7 मीटर वेस्ट में कौन है, 7 मीटर वेस्ट में कौन है, एस है। तो एस कहीं इधर होगा। देन क्या है, अब ये वाला भी पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या लिखा है, पॉइंट टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। एस से 20 मीटर मतलब ये 8 हुआ, और 8 से ये हो जाएगा 12, यहां पे हो जाएगा 12। तो मतलब कि ये 12 यहां तक और यहां से 8 मीटर, तो हो जाएगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन, टी, यहाँ पे आ जाएगा अपना टी, मतलब कि ये वाला पार्ट भी हो गया। देन पॉइंट टी इज
10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट यू, यू से 10 मीटर, तो ये 7 और ये 3, तो ये हो जाएगा 10 मीटर वेस्ट में है, किससे, यू से, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। पॉइंट इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट यू, मतलब कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट 8, अच्छा ये भी बचा है, पॉइंट डब्ल्यू इज 18 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट यू, यू से 18 मीटर, तो कुछ इस तरह डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगी, खत्म बात। तो ये हमारा बना कंप्लीट क्या, इसका आंसर। ठीक है, हमने इसका सॉल्व कर लिया। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है, जो हमने अभी डिस्कस किया था सेकंड टाइप का, उसी टाइप के हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी कहां पे है, तो डब्ल्यू यहाँ पे और वी कहां पे है, वी यहाँ पे है। तो देखो ये हो, अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे होता वी, तो नॉर्थ में होता डब्ल्यू के वी, बट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, खत्म बात। कितना, कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ पॉइंट ए इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर के बीच में कौन हो जाए, ए, क्यू आर कहाँ है पहले देखते हैं, क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए आ जाए, एक पॉइंट यहाँ पे ए आ जाए, तो क्या होगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पी, पी और ए में कितना डिस्टेंस होगा, पी और ए में, पी और ए, तो पी कहाँ पे है, ये है। देखो जब डायरेक्ट डायरेक्शन ना दिया हो तो इसमें आपको यूज करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि जब कुछ, देखो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, जैसे मेरे लिए एक ऐसा दिया हुआ है, रोड है, यहां से एक रोड गया है और कुछ इस टाइप का बना हुआ है, तो कोई यहाँ पर्सन है और यहाँ आना चाहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इधर भी आ सकता अगर रोड होता, और नहीं फिर उसको ऐसे घूमते हुए आएगा फिर ऐसे जाएगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो वो क्यों घूमेगा ऐसा, वो डायरेक्ट दिमाग लगाएगा इधर आ जाए। तो यही बात है कि पी और ए की डिस्टेंस बताना है, तो ये पहले ए, अगर पी से यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, तो निकलना पड़ेगा। तो इस केस में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाना है, मतलब किससे, कहां से, इसकी डिस्टेंस बताना है डायरेक्ट, कहां से, इधर से इसकी डिस्टेंस बताना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां से क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है, किससे, क्यू से पी की डिस्टेंस कितनी है, देखा कि 24 मीटर दिया हुआ है, कितना, क्यू से पी की डिस्टेंस 24 मीटर। देन यहां से क्यू से ए की डिस्टेंस कितना, ये 7 मीटर है, तो 7 यहां होगा, तो 7 यहां हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर रूट निकाल देना है, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो 7 6 9 15 और 7 4 11, 11 और 1 12 और 1 6, मतलब कि अंडर रूट क्या आ गया 625, और 625 अंडर रूट, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आ गया, 25 इज व्हाट करेक्ट आंसर, 25 इज व्हाट करेक्ट आंसर। और किसमें, नॉर्थ ईस्ट में है कौन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए टू पी, अच्छा पी से, तो पी से ए कहां पे है, 20 मीटर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, ये वाला, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में हम इसके और आगे डिस्कस करेंगे, और हम टर्न और रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सेशन में, और पजल बेस्ड भी अच्छे से, ठीक है ना, आया बात समझ में, सारी चीजें हम ए टू जेड क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी जो डाउट है सब कुछ क्लियर होगा। और जो अगर आपको एक्स्ट्रा डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारे कमेंटों का आपको प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा अच्छे से, कोई भी इशू बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाला है, बस आपको क्लियर रखना है माइंड में, कोई दिक्कत न आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और सेशन को लाइव, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कि पता चल सके कि यहाँ भी क्लास चलता है और अच्छे लेवल पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आपको जीरो से लेकर आपको पैरामाउंट तक सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। आए बात समझ में, चलिए थैंक यू।